ठीक है सर। आप कोई नहीं बोलेगा, आप सिर्फ सुनेंगे। आप मैं आपसे जो है ना बाद में क्वेश्चन करूँगा। इसके भी मियोसिस के भी जो है ना, अब मियोसिस को डिवाइड किया गया है। इसके अंदर वैसे ही G1 फेज, S फेज और G2 फेज वैसे ही होता है। ठीक हो गया। लेकिन इसके अंदर जिस तरह माइटोसिस थी ना, माइटोसिस के अंदर था, अब इसको दो के अंदर डिवाइड किया गया है। दो आगे फर्दर डिवीजन है। माइटोटिक फेज इसका जो है वो मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। जो डिवीजन फेज था ना, एक तो था ना सिंथेटिक फेज, उसके अंदर इंटरफेज जो था, उसके अंदर G1 फेज, S फेज और G2 फेज। ये इंटरफेज वैसा ही होता है इसका। लेकिन क्या होता है, जो डिवीजन फेज होता है जिसके अंदर सेल डिवाइड कर रहा होता है, उसके अंदर मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, इसको दो के अंदर कन्वर्ट किया गया। अब मियोसिस 1 इसके भी आगे, इसके अंदर जो कैरियोकाइनेसिस हो रही होती है, कैरियोकाइनेसिस के आगे फर्दर फोर स्टेजेस वही हैं: प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। माइटोसिस के अंदर तो नॉर्मल था ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। लेकिन मियोसिस 1 के अंदर प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। समझिए। अब प्रोफेज 1 के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, इसके अंदर भी प्रोफेज 1 के अंदर भी क्रोमैटिन कंडेंस इनटू क्रोमोसोम। The homologous chromosome line up with each other and form pairs with a process called synapses. अब ये देखिए ना, इनके अंदर टेट्रेड बनते हैं। जो सिस्टर क्रोमैटिड्स थे ना, उसके अंदर सिर्फ सिस्टर क्रोमैटिड्स थे। इसके अंदर दो सिस्टर क्रोमैटिड्स इकट्ठे होकर हमारे पास क्या बना रहे हैं, टेट्रेड बना रहे हैं। ठीक हो गया। दो सिस्टर क्रोमैटिड्स इकट्ठे होकर क्या बना रहे हैं, टेट्रेड। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, साइनेप्सिस। ईच पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाइवैलेंट। अब ये जो एक पेयर है, ये देखिए ना, 1 2 3 4, ये चार क्रोमोसोम है। ये जो एक पेयर है इसको हम बाइवैलेंट कहते हैं। ईच बाइवैलेंट हैज फोर क्रोमोसोम्स, हैज फोर क्रोमैटिड्स, सो इट मे आल्सो बी कॉल्ड एज टेट्रेड। अब ये देखिए ना, इसे कंप्लीटली, इन चारों को हम क्या कह सकते हैं, इन चारों को हम टेट्रेड कह सकते हैं। Then the two non-sister chromatids of homologous chromosome join each other at certain points along their length. These point of attachment is called chiasmata. अब जिन पॉइंट्स के ऊपर ये देखें दो सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे के साथ अटैच हुए भी होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम chiasmata कहते हैं। जहां जहां से ये अटैच हुए भी होते हैं, इन्हें हम chiasmata कहते हैं। In the next stage, the non-sister chromatids of the homologous chromosome exchange their segments and phenomena is known as crossing over. अब ये देखें, नेक्स्ट स्टेज क्या होती है कि इस प्रोफेज के अंदर ही ये देखें, यहाँ से एक पार्ट जो है वो कट ऑफ होके इस वाले पार्ट के साथ अटैच हो गया। ये देखें, समझ गए। इस क्रोमोसोम का कुछ पार्ट जो है वो इस क्रोमोसोम के साथ अटैच हो गया, और इस क्रोमोसोम का जो पार्ट बट ऑफ हुआ था वो इसके साथ आगे अटैच हो गया। अब ये अलहदा हो गए। जब ये अलहदा अलहदा होंगे तो ये देखिए, दो अलग अलग सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं, दो अलग अलग सिस्टर क्रोमैटिड्स जब होंगे, देखें इसके अंदर ये एक न्यू क्रोमोसोम बन गया है। इसको हम क्या कहते हैं, इस फिनोमिना को, कि किसी एक सेगमेंट पे, किसी पॉइंट पे क्रोमोसोम्स का एक दूसरे के साथ चेंज होना, हमारे पास क्या होगा, क्रॉसिंग होगा। ठीक है। The non-sister chromatids of homologous chromosome exchange their segments and the phenomena is known as crossing over. तो आपको साइनेप्सिस की समझ आ गई कि वो साइनेप्सिस वो फिनोमिना है या वो प्रोसेस है जिसके थ्रू दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड या होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में अटैच होते हैं। और दो होमोलोगस क्रोमोसोम को जो एक पेयर होता है उसको हम बाइवेलेंट कहते हैं। और बाइवेलेंट जो है ना, चार क्रोमोसोम या क्रोमैटिड्स के ऊपर मिलकर बना होता है, इसी वजह से हम उसको टेट्रेड कहते हैं। टेट्रा का मतलब होता है ना फोर, तो टेट्रेड उसी से निकला है। और वो पॉइंट जहाँ पे जो क्रोमोसोम जो है, होमोलोगस क्रोमोसोम जिन पॉइंट्स पे जहाँ आपस में एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं उसे हम chiasmata कहते हैं। और कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे क्रोमोसोम अपने सेगमेंट्स को चेंज करते हैं। नॉन सिस्टर होमोलोगस क्रोमोसोम अपने सेगमेंट्स को चेंज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उस फिनोमिना को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं।
ठीक हो गया, ये समझ आ गई आपको? ये हमारे पास कंपैरेटिवली हम इसे टेट्रेट कहेंगे। टेट्रेट के बाद कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये अटैच हुए होते हैं एक दूसरे के साथ, इनको हम क्यासमेटा कहेंगे। और क्यासमेटा जो है, क्यासमेटा कुछ ऐसे पॉइंट्स आएंगे जहाँ पे सेगमेंट्स एक्सचेंज करते हैं अपने, इस चेंज ऑफ सेगमेंट्स को हम क्या कहेंगे, इस फिनोमेना को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ये जो एक्सचेंज हो रहा है ये क्यों जरूरी है, क्योंकि ये रिकम्बिनेशन हो रही है जेनेटिक इंफॉर्मेशन की। ये जो सेलुलर रिप्रोड्यूस करते हैं जितने भी ऑर्गेनिज्म, इनके अंदर ये फिनोमेना होता है। आफ्टर क्रॉसिंग ओवर ईच पेयर ऑफ क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम रिमेन्स एज अ बाइवेलेंट। अब ये देखें ना, क्रॉसिंग ओवर के बाद भी ये जो है, ये दो क्रोमोसोम इकट्ठे हैं, एक पेयर है, ये भी एक पेयर है, ये अलग रहता है ये, लेकिन बाइवेलेंट के तौर पर रहते हैं। Chromosomes condense further, the nuclei disappear, the nuclear envelope disintegrates, centrioles which are duplicated during interphase migrate to the opposite poles। बाकी फिनोमिना सारा वैसा ही है कि न्यूक्लियोलाई डिसअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो खत्म हो जाएगा, सेंट्रियोल्स ऑपोजिट पोल्स में मूव करेंगे, ये सारा काइनेटोकोर जो है ना वो फाइबर या स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो जाएगा। while the non-kinetochore spindle fibers from both sides interact with each other, two kinetochore spindle fibers attach with the pair of chromosomes। In mitosis we have seen that two kinetochore spindle fiber attach with one chromosome। ठीक हो गया? अब इसके अंदर पेयर ऑफ क्रोमोसोम के साथ अटैच होंगे, ये आपके पास एक पेयर है, सिंगल क्रोमोसोम के साथ नहीं, दोनों के साथ अटैच होंगे। ठीक है, ये इस तरह से अटैच हुए होता है, टेट्रेट बना हुआ होता है ये। अब ये दो, ये जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रहे हैं और एक ये जो ब्राउन कलर में आपको नजर आ रहे हैं, इस तरह से ये दोनों के साथ अटैच होंगे और दोनों को अलग करेगा ये। माइटोसिस के अंदर ये होता था कि सिर्फ एक क्रोमोसोम के साथ अटैच होता था, इसके अंदर दो पेयर ऑफ क्रोमोसोम के साथ अटैच। प्रोफेज वन के अंदर ये डिफरेंस है, इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है, टेट्रेट बनते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बनते हैं। ये मेटाफेज प्रोफेज वन की ये जो है ना आपकी डिफरेंसेस है जो माइटोसिस के से डिफरेंट है। देन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम अलाइन अलोंग इक्वेटर प्लेट फॉर्मिंग द मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट का पता है कि मिडिल के अंदर अलाइन हो जाते हैं। अब ये देखें ना, ये इंटरफेस थी, इसके बाद ये प्रोफेज वन है, प्रोफेज वन के अंदर सिस्टर क्रोमेटिड बने, ये आपस में अटैच हुए एक दूसरे के साथ, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई। अब ये देखें ना, कुछ पार्ट ग्रीन का ब्लू के पास है, ब्लू का ग्रीन के पास है, ये देखें ना, ये टेट्रेट बन के यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर आपको नजर आ रही है, ये टेट्रेट बन गया, ये ऑपोजिट पोल पे मूव कर गया प्रोफेज। मेटाफेज के अंदर क्या होगा कि ये एक सेंट्रल लाइन के साथ अरेंज हो जाएंगे। ये पेयर है, ग्रीन एंड ब्लू का जो पेयर है, ये भी सॉरी पिंक एंड ब्लू का जो पेयर है, इसमें पिंक एंड ब्लू का पेयर है। अब ये क्या हो गया, ये दोनों अटैच होंगे, ये पूरे एक पेयर के साथ अटैच होंगे, ये पूरे एक पेयर के साथ अटैच होंगे। इसके बाद ये देखिए एनाफेज के अंदर क्या होगा कि ये अपनी तरफ फोर्स से पुल करेंगे पूरे क्रोमोसोम के पेयर को, ये एक पेयर पूरा जो है वो ऑपोजिट पोल पे मूव करना शुरू कर देगा। एनाफेज। टीलोफेज का आपको पता ही है कि ये क्लीवेज फूलो बनती है और उसमें जो है ना, सॉरी क्या कहते हैं, हर एक इसके अंदर न्यूक्लियर न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो रीअपीयर हो जाता है और ये सेल्फ क्लीवेज के तौर पे चला जाता है क्लीवेज वाली साइड पे। Anaphase, kinetochore spindle fibers shorten, it results in pulling apart of chromosome of each pair. Since one chromosome is pulled towards one plate, other haploid sets are formed. Two haploid sets are formed. Each chromosome still contains a pair of sister chromatins। अभी देखिए, अब इसके अंदर स्टिल क्या होता है, जब ये ऑपोजिट पोल पे मूव कर रहे हैं, हर एक के पास पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, सिंगल क्रोमोसोम नहीं है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। समझ गए? देन प्रोफेज टेलोफेज कंप्लीट हो गया है, सॉरी एनाफेज कंप्लीट हो गया है। इसके बाद क्रोमोसोम्स अराइव एट द पोल्स, ईच पोल नाउ हैज हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम बट ईच क्रोमोसोम still consists of two chromatids। Spindle network disappears and nuclear envelope is formed around each haploid set। Chromosome uncoil and become back into chromatin। इसके बाद साइटोकिनेसिस होती है, ठीक है, साइटोकिनेसिस हो जाती है, वो सेल वॉल वगैरह वो सारी क्रिएशन, टू एप्लॉइड डॉटर सेल इसके अंदर बन जाते हैं। अब ये आपके देखें
टेलोफेज के एंड पे साइटोकिनेसिस स्टार्ट हो जाती है। साइटोकिनेसिस के बाद 2 हैप्लॉइड सेल बन जाते हैं। अब इन जो 2 सेल्स बने हैं, ये वाले जो 2 सेल्स बने हैं, इनके अंदर मियोसिस 2 होती है। जो मियोसिस 2 है वो कंप्लीटली आइडेंटिकल है माइटोसिस से। समझ गए? वो कंप्लीटली आइडेंटिकल है माइटोसिस से। ये हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। अभी के लिए आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताएं।